जय हिंद दोस्तों, जिन लोगों को बोर्ड एग्जाम में फेल होने का डर सता रहा है वो लोग निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको 5 टॉपिक बताए हैं और अगर आप ये 5 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको 36 नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में पासिंग मार्क्स 33 नंबर होते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं और इन्हीं जो 5 टॉपिक हैं इन्हीं को पढ़ने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में 36 नंबर पा जाएंगे। और ये कमेंट आप करेंगे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि बहुत ही आसान वीडियो होगी, छोटी वीडियो होगी और ये वीडियो आपके 36 नंबर पक्के करके जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन सबसे पहले हम नोट्स देख लेते हैं। नोट हमारी क्या है? नोट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 36 नंबर मिलेंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद 36 नंबर आपको मिलेंगे, ये बात पक्की है। बस करना क्या है, एक चीज करना है कि जो प्रश्न आपको बताए गए हैं 5 प्रश्न इस वीडियो में, उनका आपको एक बार अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब है एक बार आपको उन प्रश्नों को रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि आपको गद्यांश तैयार रखना है। कई सारे लोग डर गए होंगे, भैया तैयार रखना है तो तैयार रखना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना नहीं है ज़्यादा, तैयार रखने का मतलब है अगर आपने इन 2 लेसन्स को एक बार पढ़ लिया है, पढ़ना मतलब कि आपने इसकी कहानी एक बार जान ली है, तो आपको मिल जाएंगे पूरे 10 में से 10 नंबर। कितने का आता है? गद्यांश आपका 10 नंबर का आता है। कितने मिलेंगे? 10 में से 10 नंबर। और अगर आपने इन दोनों को नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आपकी बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गई है एकदम और आप इन दोनों को नहीं पढ़ पाए हैं, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके 8 नंबर कहीं नहीं गए हैं, 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्या करना है? गद्यांश को पढ़ना है, टाइम है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अब वो 8 नंबर कैसे मिलेंगे उसे हम देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे आप कि ये बोर्ड परीक्षा का एक पेपर है और इस पेपर में क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है। गद्यांश आपका 10 नंबर का दिया गया है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। सबसे पहले अगर आपने गद्यांश पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कुछ भी किया है, आप पेपर उठाएंगे बोर्ड परीक्षा में और पेपर में आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। कुछ सोचना नहीं है, पहले आपको पूरा पढ़ना है। हम पढ़ते हैं, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि जन के साथ साथ जन की संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, जो गद्यांश हमें दिया गया था उसी को हमने एक बार पढ़ लिया। अब देखेंगे आप नंबर कैसे मिलता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आ गया, ये सारे नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं। ये है क्वेश्चन पहला, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। अब आपने इसे पढ़ लिया, अब आप क्या बोलेंगे? यहां पर देखेंगे, आप लिख देंगे आंसर में, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। क्या क्वेश्चन था? राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। 2 नंबर आपके फिक्स हो चुके हैं, 2 नंबर आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, जन की संस्कृति का जन के मस्तिष्क से किस प्रकार संबंध है, या संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है, इसे आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि संस्कृति के जन, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, यानी कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। इतना लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। पहले का क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिल गया? पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ से, संस्कृति के विकास से ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, ये मिल गया पहला आंसर। और दूसरा आंसर कहाँ मिल गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा आंसर मिल गया। 4 नंबर लो जी, आपके पक्के हो गए। अगला क्वेश्चन, जन की संस्कृति का आप क्या समझते हैं? अब आप इसे पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है उसके जीवन का श्वास प्रवास है, वही जन की संस्कृति है। ये तीसरा आंसर आपको मिल गया। चौथा आंसर देखेंगे हम, विकास और अभ्युदय का क्या करना है? अर्थ स्पष्ट करना है। सिंपल सा काम है। विकास मतलब जिसका इवोल्यूशन हो रहा है, इसको आप बनाकर लिख देंगे, 1 नंबर मिलेगा। अभ्युदय मतलब राइज करना, राइज इंग्लिश का शब्द है। अगर आप इन दोनों का इंग्लिश या हिंदी में अर्थ आपने जान लिया, 2 नंबर आपके यहाँ से भी पक्के हो गए। विकास मतलब इवोल्यूशन और अभ्युदय मतलब राइज। अपने शब्दों में बनाकर आप लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर आपको मिलेंगे, पक्की बात है। लिखेंगे आप इसे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 2 नंबर नहीं मिलेंगे। और देखेंगे आप, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का हो गया।
4 क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, 8 नंबर आपके पक्के हो गए। हमने बोला था अगर आपने इन दोनों लेसन को नहीं पढ़ा है तब भी आपको 8 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने बाई चांस पढ़ लिया है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर दिए गए शीर्षक का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। तो राष्ट्र का स्वरूप ये है, इसके शीर्षक का नाम, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो आप लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, तो आपके हो जाएंगे टोटल 10 नंबर। कुछ नहीं पढ़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 में से 8 नंबर। पहला क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा और 8 नंबर आपको लग रहा होगा पक्के होंगे। अब आपको थोड़ा विश्वास हो रहा होगा कि जो हमने 36 नंबर बताए हैं 36 नंबर आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे सभी देखेंगे। 8 आपका पक्का हो गया। अगला क्वेश्चन, पद्यांश तैयार रखना है। तैयार रखने का मतलब इन तीनों लेसन के को आपको एक बार पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपने इन तीनों लेसन को पढ़ लिया इसमें भी आपको मिलेंगे 10 नंबर, और अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो आपको 8 नंबर तो मिलेंगे ही। कैसे मिलेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है एक पद्यांश, चौथा क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता है सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुगात। अब देखिएगा, तपस्वी संबोधन किसके लिए किया गया है, तपस्वी किसको कहा गया है। तो पहली बात, अगर आप कभी क्लास जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो आपको पता होगा कि क्या है कि तपस्वी मनु के लिए कहा गया है। श्रद्धा मनु से कहती है। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। दूसरा क्वेश्चन, आह शब्द किस भाव को व्यक्त करता है। इसका आंसर आह मतलब होता है जब किसी को दुख होता है, तो दुख होता है कहते हैं आह, ऐसे बोलते हैं, तो आह शब्द दुख को व्यक्त करता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। दुख की रात्रि से और सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया है। दुख में कुछ नहीं दिखाई देता है, रात में लक्ष्य सामने है तब भी कुछ नहीं दिखाई देता है, तो हमें क्या होता है, दुख होता है। सुबह अगर आपको आपका लक्ष्य सामने है तो आपको दिखाई देगा, तो आपको आपका लक्ष्य सुबह मिल जाएगा। तो रात में कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए रात्रि को हम दुख कहते हैं। सुबह हमें सब कुछ मिल जाता है तो इसको हम नवल प्रभात कहते हैं। इसका तीसरा आंसर हो गया। चौथा क्या है, एक पर्दा या झीना नील, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा। अभी आपने पीछे देखा कि आपसे अभ्युदय और विकास का अर्थ बोल रहा था, इसमें एक पर्दा या झीना नील इसका अर्थ बोल रहा है। तो आप बोल देंगे एक ऐसा पर्दा है जिसके इस तरफ सवेरा है और दूसरी तरफ रात है, यानी हमें थोड़ा 2 कदम और बढ़ाना है, हम सवेरे में यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो हमें अपने विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। बनाकर आप लिख देंगे, 2 नंबर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, अगर आप कुछ भी लिख देंगे इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा, इससे आप मत डरिएगा। जहां पर भाव स्पष्ट या अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाए उसको आप जरूर कीजिएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8 नंबर। 8 नंबर यहाँ पे पक्का हो गया। और अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पाठ के शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इतना लिख देंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, कितना थोड़ा सा, ऊपर वाले में इतना पढ़ना है, नीचे वाले में इन 3 लेसन को पढ़ना है, तो आपको मिल जाएंगे 20 नंबर। और ये पढ़ने के लिए आपके लिए कितना होना चाहिए, आधा घंटा होना चाहिए। 30 मिनट अगर आपके पास है तो आप इन सबको तैयार कर सकते हैं। ये कितना हुआ, हमारा 20 नंबर का काम तैयार हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन यहाँ से है, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और ये पूछा जाता है 5 नंबर में 1 का। इसके लिए देखेंगे आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका साहित्यिक परिचय तैयार करना होगा। तैयार करेंगे तो टोटल 10 नंबर का आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं इसे, यहाँ पर देखिएगा ऐसे बोला जाएगा कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी 2 रचनाएं लिखिए। अगर आप सही लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपको 0 मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसमें गलत भी लिख देंगे तब भी आपको 1 में 3 नंबर मिल जाएंगे। ये पक्की बात है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 मिलेंगे, सही लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आप बनाकर लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे बनाकर, तो 5 में से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इसको आप बनाकर लिख दीजिएगा, इसको आप बनाकर लिख दीजिएगा, छोड़िएगा मत, बनाकर लिख देंगे। 3 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने पढ़ा है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह कितने मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे, और नहीं पढ़ा है तो 6 नंबर मिलेंगे। बशर्ते जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उसको आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख कर जरूर आइएगा। ठीक है, इतना आपका हो गया। कितना, 20 नंबर का वहां पर
पर हमने पढ़ा था और 10 नंबर हमने यहाँ पर पढ़ लिया। 10 नंबर हमने टोटल क्या हो गया, 30 नंबर हमने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन है, और हाँ अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके सभी का साहित्यिक परिचय आप देख सकते हैं। देखेंगे हम कहानी का सारांश, ये आपको तैयार करना है। पंचलाइट कहानी एक बार पढ़ लेनी है, बहादुर कहानी एक बार पढ़ लेनी है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, इसे आप तैयार कर लेना है। ये 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। एक बार आप कहानी जरूर पढ़िएगा। कहानी पढ़ने में केवल आपको 15 मिनट लगेंगे, या हम मान लेते हैं कि 20 मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट में एक, 40 मिनट में आप 2 कहानी पढ़ लेंगे। कहानी पढ़ना इंटरेस्टिंग होता है, कहानी पढ़ लीजिएगा। और आपसे एक क्वेश्चन बोलेगा, अथवा में आएगा जरूर, ये बोलेगा ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ये आएगा जरूर, बहादुर कहानी ऑप्शन में आएगा और पंचलाइट ऑप्शन में आएगा। ये लिख कर दे देते हैं, 100% तय है, दोनों में से एक आपका फंस जाएगा, ये 100% तय है। तो आप दोनों कहानियां पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर यहां से पक्का हो गया। और खंड काव्य आपको पढ़ना पड़ेगा। खंड काव्य पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से भी 5 नंबर मिलेगा। खंड काव्य इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हर जिले में खंड काव्य जो है अलग अलग होता है, तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश तैयार करना है। गद्यांश में आपको 10 नंबर मिलेंगे अगर आपने थोड़ा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो 8 नंबर यहाँ से पक्का मिलेंगे। पद्यांश आप पढ़ेंगे, कविता पढ़ने में, सारी कविताओं को पढ़ने में आपको 30 मिनट का टाइम लगेगा। पढ़ेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, 10 नंबर, और नहीं पढ़ेंगे तो आपको कितने, 8 नंबर मिलेंगे। ये कहीं नहीं गए हैं। अगर आपने थोड़ा थोड़ा दोनों को पढ़ लिया, मैंने बोला है यहाँ पर कि ये 5 टॉपिक पढ़ लो, तो अगर आपने पढ़ लिया तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से 20 नंबर। 20 नंबर आपके पक्के हो गए। अब आप आगे देखेंगे तो साहित्यिक परिचय भैया आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दोनों मिलाकर 6 नंबर मिलेंगे। थोड़ा भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और देखेंगे कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, ये पंचलाइट बहादुर कहानी आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे कितने, 5 नंबर। खंड काव्य से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। सभी को आप जोड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 40 नंबर, और हमने बोला है 36 नंबर मिलेंगे। कोई क्वेश्चन आपका आंसर जो है कहीं पर गलत होता है, नंबर कटता भी है, तो 40 में से 36 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। फिलहाल कैसे लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और नंबर आपको कैसे कलेक्ट करने हैं, क्योंकि पूर्णांक आपका 100 का होता है। अगर आपको और नंबर कलेक्ट करने वाली वीडियो चाहिए, और वीडियो इसी तरह से चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।